अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, कैसे हो? खैरियत है? उम्मीद है आप ठीक ठाक से होंगे। रात गए आपको एक बड़ी अहम ख़बर दे रहा हूँ, और सबसे गुजारिश है कि कानूनी टीवी चैनल आप सब्सक्राइब करें और करवाएं भी सही। और ये मैं जो ख़बर आपको दे रहा हूँ ना, ये इस वक्त ख़बर ये है कि पीटीआई को बहुत बड़ा धचका लगा है। और पीटीआई डेरा गाजी खान से मुंतखब डेरा मुजफ़्फ़रगढ़ से पीटीआई के मुंतखब रुकन खुरम लगारी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे बंदे हैं, और मैं जो है वो इसका क्या कहते हैं, सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेंगे। हम उसने कहा हम सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेंगे, और हम इमरान खान की जो पॉलिसियाँ हैं उनको नापसंद करते हैं, और इनके पास कोई अरकान असम्बली के लिए जो है ना अब वो कोई नहीं है, और उनके पास काफ़ी सारे लोग हैं जो ये पीटीआई छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। अब दोस्तों समझ आई इमरान खान को कि जनाब वो बिल लाना चाह रहा था। ये बिल कल इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा, आप देखेंगे कि और इसमें कितने लोग जंप लगा के आते हैं। ये तो यकीन करो, ये वो कहते हैं ना, सहारों के ज़रिए खड़ी है, सहारे मांगने तांगने वाले सहारे। इसको ऐसी इबरतनाक शिकस्त होगी इमरान खान को जब और इसकी ये हुकूमत जाएगी, जब उस वक़्त उसको ऐसी इबरतनाक शिकस्त होगी और इतने ज़िल्लत इसको देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसने ना उस्तादों को छोड़ा है, ना कोई टीचरों को छोड़ा है, ना किसी सियासतदान को छोड़ा है। हर किसी की पगड़ी उछाली है इसने। ना ना इसको बहुत ही इबरतनाक सज़ा होने वाली है। ये कोई सज़ा ही नहीं है, ये जनाब जलावत होना और ये कोई सज़ा ही नहीं है। इतनी बड़ी सज़ा होने वाली है। तो आपको मैं ये छोटी सी वीडियो में आपको ये मैंने कहा खुशखबरी सबसे पहले कानूनी टीवी आपको बता दे कि खुरम लगारी ने जो मुजफ्फरगढ़ से एमपी बने हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि मेरे साथ काफ़ी सारे दोस्त हैं, और इसी इलेक्शन में मैं तो यार कितने दिनों से कह रहा था इनको कोई संभालो। ये हुकूमत तो तिनकों के सहारे खड़ी है। तिनके की क्या अहमियत होती है, लेकिन तिनके को भी सर वो डूबते को तिनके का भी सहारा होता है। इनको कोई सहारा तो सही ना। आज देखें, अब ये खुद ब खुद लोग फल गिरे हुए जो है ना, ये नून लीग की झोली में और ये पीटीएम की झोली में आ रहे हैं। इतना बड़ा आज ये पता लग गया है इनको। आप सुबह तक देखना, और 2-3 चूज़ों में से अंडे निकलेंगे, अंडों में से चूज़े निकलेंगे। जो इमरान खान ने मुर्गियाँ पालने का किया था ना, उसमें से अंडे, और अंडों में से अब चूज़े निकलेंगे। तो ये पीटीआई की नाकाम पॉलिसियाँ हैं। अभी तो एस्टेब्लिशमेंट का सहारा है, वरना यकीन करो ये 3 महीने भी हुकूमत चलने वाली नहीं थी। 3 महीने कितने होते हैं यार? हुकूमत इनको मिली नहीं, हुकूमत इनको छीना झपटी करके की थी। यही जो खुरम लगारी अलहदा हुआ है, इसको ये उसके जहाज़ में बिठा के, जंगी तरीन के जहाज़ में बिठा के ले जाया गया। शुमाली पंजाब का है ना, ये जनूबी पंजाब का है। तो जनूबी पंजाब में जितने लोग हैं सारे इसी तरह उनको जहाज़ में ढो ढो के तो बनी गाला लाया गया। और इतनी ज़्यादा करप्शन फैलाई है इमरान खान ने सियासत में, जितने आप देखते हैं ना, ये मैं कहता हूँ इतनी डटाई से झूठ बोलता है, आंखों पे चश्मा लगा के, कि आप हैरान हो जाएंगे। ये सारे ये बिके हुए माल हैं। आज तो उसने वो जो तलाल खान है, तलाल चौधरी, उसने क्या कहा है पता है? कि इमरान खान के अंदर इतने बिकाऊ माल है, इतने एमएनए एमपीए उनके बिकाऊ माल हैं, जो वो खुलेआम कहते हैं कि नोट विखा ते साडा मूड बने। उसने आज टीवी पे बताया है कि नोट विखा साडा मूड बने। तो ये छोटी सी एक खबर थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये इमरान खान की विकटें गिरना शुरू हो जाएंगी। इसी सेनेट के इलेक्शन में ये खुद अपने बोझ से गिरेगा,
یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی میں اپنے بوجھ سے گرے گا، یہ دیکھ لینا۔ یہ پہلی مبارکباد قانونی ٹی وی کی طرف سے قبول کریں، اور کمنٹس بھی کریں اور شیئر بھی کریں فوراً۔ خدا حافظ۔